वंदे मातरम। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जीके जीएस के, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पर लिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मगध साम्राज्य के दौरान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। चलिए कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। इनमें से कौन सा जानवर मगध साम्राज्य के दौरान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, हाथी। आंसर क्या था? हाथी था, हाथी। बहुत लोग घोड़ा बता रहे हैं, घोड़ा नहीं था, हाथी था। पहला नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसे मतलब किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो कल्प सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था दोस्तों आपका भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको बताना है ना, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं कहाँ पर मिले हैं। ये दोस्तों आपके मिले मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर के साथ। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सल्तनत काल का यहाँ पर बताइए, सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, किसने आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इसकी जो स्थापना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी ने किया था आपका 1866 में किया था, 1866 में किया था आपका, है ना। 1866 में आपका यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1903 में यहाँ पर देखिए आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। तो ये समाचार पत्र का नाम था आपका इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे सभी लोग, इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था, इसकी स्थापना आपकी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए यंग इंडिया की जब हम बात करते हैं, है ना, तो यंग इंडिया की जो है इसकी ये जो पत्रिका थी आपकी, साप्ताहिक पत्रिका थी आपकी, है ना। और इसकी जो शुरुआत है आपकी होम रूल पार्टी ने किया था। इसकी जो शुरुआत है किसने किया था? यंग इंडिया की होम रूल पार्टी ने किया था। याद रखिएगा, होम रूल पार्टी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, होम रूल पार्टी ने किया था यंग इंडिया की स्थापना। और मोहनदास करमचंद गांधी जी के देखरेख में प्रकाशित हुआ था, सभी को पता है ना। और हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो ये आपका दोस्तों बंबई में हुआ था। बंबई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है आपका बंबई में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका 1920 में जो सितंबर 1920 में आपका हुआ था कांग्रेस का, इसे किसने किया था। तो ये दोस्तों जिसकी अध्यक्षता किया गया था, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर आपके जवाब आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया है एनसी केलकर और मदन मोहन मालवीय का संबंध किससे है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एनसी केलकर और मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है ये किससे है। ये आपका स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी आपको लगा देना है। देखिए एक प्रश्न आपका इससे बहुत बार पूछा भी गया है, कई बार बना भी है ना। तो ये जो प्रश्न आपका है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था ना, बिल्कुल बात सही है। हाँ स्वराज पार्टी की जो स्थापना है चित्तरंजन दास और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी 1923 में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ अभिनव भारत तो आप जानते ही हैं। हाँ वीडी सावरकर बिल्कुल सही है ना।
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे समृद्ध है ना, किससे समृद्ध है आपका। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा, पोटास। पोटास यहाँ पर क्या होगा, पोटास आंसर जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, लिखा हुआ है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है ना। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। हाँ देखिए 10 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसमें से आपके 8 राज्य और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे करता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं यूपी को छूने वाली सबसे लंबी सीमा जो है ये आपकी है मध्य प्रदेश से। आंसर क्या लगाएंगे, मध्य प्रदेश वाला आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कांच रेत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कांच रेत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, हाँ ना, ये बताइए कहाँ पर पाया जाता है। तो 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बताया जा रहा है बांदा में, है ना, बिल्कुल सही है, बांदा में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल देखिए इनमें से कौन सी है। तो खरीफ की देखिए फसल आपकी जो है भारत में देखिए 3 प्रकार की फसल होती है, एक रबी, एक खरीफ, एक और आपकी जायद की, है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रबी की जो फसल होती है ना, अक्टूबर से दिसंबर यानी सर्दियों में बोई जाती है। रबी की तो सर्दियों में बोई जाती है, याद रखिएगा। और गर्मियों में काटी जाती है अप्रैल से जून तक में, ठीक है ना। रबी की फसल में आपके गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आता है, गेहूं, जौ, सरसों। लेकिन जो मूंगफली आपका है ना, ये आपका किस में आएगा, ये आपका दोस्तों आ जाएगा खरीफ की फसल में। आंसर आपको लगा देना है यहाँ पर बी नंबर वाला। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताइए कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, चलिए कमेंट करिए, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 21 जून को, है ना। 21 जून वैसे भी सब लोग जानते हैं इस दिन बड़ा दिन माना जाता है 21 जून को, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए राज्य की बात हो रही है ना, तो राज्य में राज्यपाल होता है ना। तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आंसर लगाना पड़ेगा आपको राज्य विधानसभा में। अगर हम बात करते हैं मान लो केंद्र में बात करते हैं तो उसमें फिर राष्ट्रपति का योगदान होता है, ठीक है ना। इसमें आपका राज्यपाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, भारत में जो सूचना का अधिकार है किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। तो देखिए 2005 तो चलो सभी को याद है कि 2005 है, 2005 देखिए ऑप्शन आपके 2 आ गए। तो इसमें यह भी याद रखिएगा सूचना का जो अधिकार अधिनियम आपका लागू हुआ था ये दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पर लागू हुआ था। ये भी डेट के साथ याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। दोस्तों ये 15 जून 2005 को पारित किया गया था। अच्छा एक प्रश्न आपके इससे पूछा जाता है कि ये जो आरटीआई है कब पारित किया गया था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम कंफ्यूजन आपका दूर कर दे रहे हैं। देखिए जब कभी भी 15 जून दिया हो, 15 जून कई प्रश्न आया है ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बता रहे हैं। एक ऑप्शन आया था कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 15 जून 2005 को पारित किया गया था। लेकिन जब लागू की जब हम बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 2005, दोनों को अच्छे समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है ना। यहां पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है। पूछा गया है आपसे मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है ना, कौन सा निकाय कार्य करता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त जिला परिषद जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, स्वायत्त जिला परिषद। चलिए सभी का आ रहा है जवाब। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित ही नहीं है। आप कहेंगे संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष भी है।
है ना। देखिए प्रस्तावना या उद्देशिका में सिर्फ एक ही बार आपका चेंजमेंट हुआ है और एक ही बार ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। लेकिन जो अखंडता है, लोकतांत्रिक है और आपका पद, ये सब आपके संविधान में है प्रस्तावना में, बट यहाँ पर संघीय आपका नहीं है। संघीय आपका नहीं है, याद रखिएगा, संघीय आपका नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा, संघीय आपका नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, है ना। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है, जिसको आप ICRISAT कहते हैं, ये बताना है आपको कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका जो स्थित है ना, ये आपका हैदराबाद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। डेयरी जो है ये आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है, तो डेयरी किस में आता है। डेयरी जो आपका है ना, देखिए आप वैसे भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि वगैरह आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक में आपका इंडस्ट्री वगैरह है, सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। यहाँ पर आपको प्राथमिक क्षेत्र वाला आपको लगा देना है। चलिए 20 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। पूछा गया, आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है। आर्थिक जो वृद्धि है सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है, तो आंसर यहाँ पे आपको लगाना होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है, उत्तर प्रदेश ने दिया है। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आपका 24 नहीं, यहाँ पर 31 आपका है ना, 31 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बताइए इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया, मथुरा जो है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा जो है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर जाएगा तेल शोधशाला। आंसर जाएगा तेल शोधशाला। आप तो जानते ही होंगे, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। मथुरा जो है, मथुरा रिफाइनरी है ना, तो यहाँ पर जो है आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा जो है शोधशाला कंपनी की 6ठी आपकी शोधशाला है। मथुरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ना, यूपी में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका साइंस का प्रश्न है, पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में दोस्तों आपको बताना है कितने माइक्रोन होते हैं, है ना। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट बताना है, कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 1 माइक्रोमीटर में होते हैं, देखो 1 माइक्रोन में होते हैं। देखिए ऐसे समझ लीजिए, 1 माइक्रोन जो होता है ना, एक जो माइक्रोन होता है उसमें आपके होते हैं 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। देखिए जब मीटर में माइक्रोन बात करेंगे तो यहाँ पर 6 जीरो हो जाएंगे। कितने 6 जीरो होंगे ना, बस यही वाला हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर बी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है ना, कौन एक उपधातु है। यहाँ पर आपको जवाब देना है। उपधातु के बारे में पूछा गया है, कौन सा है। तो देखिए उपधातु के बारे में बताना है। उपधातु वे तत्व हैं जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करेंगे और अधातुओं के भी गुण प्रदर्शित करेंगे, इसीलिए उनको हम उपधातु की संज्ञा दी है, उपधातु के बोलते हैं। और ये भी कह सकते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच जो होता है वो उपधातु होता है। जैसे आप कहते हैं ना चालक और अचालक, चालक और अचालक के बीच में क्या आता है, आप कहते हैं अर्धचालक आता है, सेमीकंडक्टर आता है। उसी प्रकार उपधातु का मतलब होता है। अब बोरान जो है यहाँ पर क्या होगा, उपधातु है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। पूछा गया पश्च पिट्यूटरी ग्रंथ से निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है आपको बताना है। देखिए मानव शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, सभी को पता है, जो हार्मोन जैसे विशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करते हैं, है ना, इन्हें हम ग्रंथियों के रूप में जानते हैं। और इनमें 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, आप जानते हैं, एक अंतःस्रावी होता है, एक बहिस्रावी होता है।
है ना। आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथ। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर 26 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया है, नाट्य शास्त्र जिसे संगीत की बाइबिल के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा संकलित किया गया था? किसके द्वारा संकलित किया गया था आपको बताना है। नाट्य शास्त्र जिसे हम संगीत की बाइबिल के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ चलिए, आप न्यू है, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका मनोज स्टडी सेंटर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपको जवाब देना है और 26 का आंसर बताया जा रहा है भरत मुनि, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न आपका है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आपको जवाब देना है। प्रश्न है आपका 27 नंबर। पूछा गया इंद्रधनुष, है ना। पूछा गया है आपको जवाब देना है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है ना। इंद्रधनुष योजना का जो संबंध है किससे है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया बच्चों के टीकाकरण से, है ना। पहला विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित योजना कौन सी थी आपके, इंद्रधनुष योजना, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो योजना है ना, भारत सरकार ने आपकी 2014 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2014 में। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 8 अक्टूबर 2017 को एक और योजना शुरू किया था, उसका नाम रखा था गहन। गहन इंद्रधनुष योजना, गहन आपका मिशन इंद्रधनुष रखा गया था नाम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ चलिए अभी इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी इसके बारे में बात करते हैं बाद में, पहले क्लास ले लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर जो भी समस्या बाद में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश डैश शहर पीतल के बर्तन, है ना, पीतल के बर्तन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। पीतल के बर्तन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, 28 नंबर। और 28 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। ये तो मुरादाबाद आपको हो जाएगा, तो आसान प्रश्न है, इसमें कोई दमी नहीं थी क्वेश्चन पे, है ना। मुरादाबाद आपको हो जाएगा पीतल के बर्तन के लिए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जनजातीय लोक नृत्य जो शैली है आपकी जेलियांग, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो आंसर आपका जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, उनका आपको नाम बताना है। आसान प्रश्न, ये भी कह सकते हैं लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी नाम से जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए उपनाम की बात करेंगे, जैसे लोकनायक आप कहते हैं जयप्रकाश नारायण कहते हैं। लोकनायक किसको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना। अजात शत्रु किसे कहते हैं, देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, अजात शत्रु उपनाम है, अजात शत्रु, ठीक है ना। ये किसका उपनाम है, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले आपके राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, अजात शत्रु किसका उपनाम है। बिहारी केसरी किसका नाम है ना। अगर हम बात करते हैं बिहारी केसरी, है ना, बिहारी केसरी, बिहारी केसरी किसका उपनाम है, तो बिहारी केसरी याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर आपका श्री कृष्ण सिंह, है ना, श्री कृष्ण सिंह, ये भी आपको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी उपनाम है इनका। देश बंधु हमने बता ही दिया है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा किया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों किया था आपका 1984 में किया था, याद रखिएगा डेट 1984 में किया था, बिल्कुल सही आंसर है आपका जवाब होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। पूछा गया नीलांचल पहाड़ियाँ भारत के किस शहर में हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, नीलांचल पहाड़ियाँ जो हैं ये आपको बताना है ये भारत के किस शहर में है ना, भारत किस शहर में है, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग और जवाब दीजिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ 32 नंबर का बताया जा रहा है गुवाहाटी, बिल्कुल सही जवाब है। गुवाहाटी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना PMJDY योजना का पूर्ण रूप क्या है ना। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए
और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिया स्टार्ट सिटीज, है ना, सिटीज कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड श्रेणी में किस शहर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड श्रेणी में किस शहर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है आपका वाराणसी शहर को। वाराणसी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए लिखा हुआ लोकसभा ने, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, लोकसभा ने, है ना, लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? है ना, किस वर्ष पेश किया गया था आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना, कमेंट करिए सभी लोग, है ना, कमेंट करना है सभी लोगों को, यहाँ पर जवाब क्या होगा बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 35 नंबर का जवाब क्या होगा, और 35 का आंसर होगा 12 सितंबर 1996। 12 सितंबर 1996 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पर 36 नंबर आपसे पूछा गया है, 36 नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का क्या स्थान है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा क्या स्थान है? तो यहाँ पर आपका होगा दूसरे स्थान पे, है ना, दूसरे स्थान पे, याद रखिए दूसरे स्थान पे। हाँ बिल्कुल सही है, दूसरे स्थान पे रहे आपके। ठीक है, 2022 में आपके पहले भारतीय बने थे आपके, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके दूसरे हैं, याद रखिएगा दूसरे आपके, ठीक है ना, दूसरे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, सही जवाब दीजिए। यहाँ पर 37 का आंसर आपका क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, यूज हार्ट नो हार्ट, है ना, यूज हार्ट नो हार्ट यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? आसान प्रश्न ये भी है। पुराना जो संसद भवन था आप तो देख ही रहे, नया संसद भवन बन गया है आपका, है ना, नया संसद भवन बन चुका है आपका। तो ये जो पुराने वाले का नाम रखा गया ना, इसका नाम रखा गया आपका संविधान सदन। क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ विकल्प नंबर ए जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, आंसर क्या होगा। पूछा गया बायो एशिया शिखर सम्मेलन खबरों में था, है ना, बायो एशिया शिखर सम्मेलन खबरों में था, या निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए कम देखिए 39 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग। बायो एशिया शिखर सम्मेलन, है ना, खबरों में था और किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। तो ये आपका हैदराबाद, राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ 2024 में आपको हो गया 26 से 28 फरवरी के मध्य, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। 40 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारत ने क्रोम बुक के निर्माण के लिए किस कंपनी ने, है ना, किस कंपनी ने गूगल के साथ सहयोग किया है? भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ सहयोग किया है? आपको बताना है कौन सी कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम है आपका HP, है ना, HP और गूगल भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना, HP, है ना, HP आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए हम भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं? हम भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या होगा, और ये जवाब आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 28 सितंबर को मनाई जाती है।
भगत सिंह की जयंती जो है आपकी 28 सितंबर को आपकी मनाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने आरोग्य मंथन 2023 के समापन सत्र की अध्यक्षता की है? किस व्यक्ति ने आरोग्य मंथन 2023 के समापन सत्र की अध्यक्षता की है? आंसर होगा आपका यहाँ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना। डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, आप बताइए वैदिक भजनों, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 44 नंबर का। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर आपका क्या होगा। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है ना। वैदिक वाला भी आपका टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा संहिता, क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? कौन गुप्त काल के दौरान, है ना, बताइए कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं यहाँ पर जवाब आ चुका है, सुश्रुत कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है। सुश्रुत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? कौन मराठा साम्राज्य का जो है अंतिम पेशवा था, आपको बताना है ना। तो अंतिम पेशवा आप कौन थे? बाजीराव द्वितीय, है ना, बाजीराव द्वितीय। अच्छा, एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? अगर हम प्रश्न पूछते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप कहिएगा सारनाथ में दिया था, है ना, सारनाथ में दिया था। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो फिर आपको श्रावस्ती लगाना है। फिर आपको श्रावस्ती लगाना। अगर सर्वाधिक पूछेगा तो श्रावस्ती लगाइएगा। अगर पहला उपदेश पूछेगा तो सारनाथ। ये दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलो ये आपका हो गया ना। चलो यहाँ पर बताइए। नहीं, अभी ये नहीं हुआ है ना, ये हो गया। मराठा अंतिम पेशवा कौन था आपके? बाजीराव द्वितीय। ये तो हो चुका है आपका, है ना, हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से किसे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कभी नहीं चुना गया था? किसे नहीं चुना गया था आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका नाम लिखा ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें कभी नहीं चुना गया था, है ना, इन्हें कभी नहीं चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन, है ना, बताइए होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था, है ना। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के लिए स्वशासन, है ना। भारत के लिए क्या था? स्वशासन। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर बताया जा रहा है बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके विलियम बेंटिंग थे आपके, है ना, विलियम बेंटिंग आपके थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 50 नंबर। तो इसके संस्थापक की जब हम बात करेंगे तो संस्थापक आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको लगा देना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ देखिए सभी का जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही छोटी सी क्लास थी आपकी, 85 प्रश्न लिए थे आज के सेशन पे, और यहीं से आपके जीके जीएस के जो प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है यहाँ पर सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर